संगत जी, कल हमने सत्संग नहीं डाला था, तो मेरा बिल्कुल भी जो मन था ना, वो सारा उदास ही रहा कल। क्योंकि कल सत्संग नहीं डाल पाए, तो आपने सत्संग सुना नहीं। तो जब आप सत्संग नहीं सुनोगे, आप फिर भजन सिमरन पर नहीं बैठोगे। जब आप भजन सिमरन पर नहीं बैठोगे, फिर वो हमारे बाबा जी खुश नहीं होंगे। तो मुझे कल बहुत दुख हुआ इस बात का कि मैं सत्संग नहीं डाल पाया। लेकिन उसका कोई रीज़न था। मैं ना किसी के घर गया था। मैंने सोचा था टाइम पे घर वापस आ जाऊंगा, लेकिन मेरे से आया ही नहीं गया। मैं आना चाहता था, उन्होंने मना कर दिया। बोलते रात को हम आपको घर नहीं जाने देंगे क्योंकि माहौल ख़राब है, तो ऊपर से सब जगह ब्लैक है। तो फिर उन्होंने बोला नहीं जाने देंगे हम आपको। मैंने उनकी बात रख ली। फिर मैंने उनसे परमिशन ली कि मुझे 2 से 3 घंटे चाहिए, अलग रूम चाहिए, जहाँ मैं संगत के जो सवाल है उनका आंसर दूंगा। तो बोलते ठीक है। फिर मैंने जितनी भी संगत थी, मैंने सबका सवाल का जो आंसर था उन्हीं के घर पर एक अलग रूम लेकर वहाँ पर मैंने वीडियो बनाकर बड़ी ही मुश्किल से ऐसे तैसे करके मैंने डाल दिए। तो सत्संग मैंने नहीं किया, क्योंकि सत्संग ना होता है जो, वो होता है दिल से। तो वो होता है बिल्कुल अकेले, बिल्कुल एकांत, बिल्कुल बड़ा ही रिलैक्स हो जब तब। तो फिर मैंने सत्संग डाला नहीं। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपके पाँव को हाथ लगा के मुझे माफ़ करना। आप अपना छोटा भाई समझ के। मुझे इस बात का दुख हो रहा है, आपने सत्संग नहीं सुना। फिर बहुत से ऐसे होंगे भाई बहन जो सिमरन और भजन पर नहीं बैठे होंगे। जब आप सिमरन भजन पर नहीं बैठे होंगे, वो मालिक बहुत दुख नाराज़ होता है, उसे खुशी नहीं मिलती फिर। तो मुझे दुख है इस बात का। तो बिजी था मैं, क्या करता, मुझे समझ नहीं आया कुछ। तो चलो, आई एम सॉरी। तो हम सत्संग शुरू करते हैं आज का। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है कि संगत जी आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखे जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, कल के लिए तो मैंने आपको बता दिया हमने क्यों नहीं सत्संग डाला, लेकिन आज हमने टाइम पे पूरे सत्संग डाल दिया है। हमने जो कल गलतियां की है, हमें वो आज नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। कोई मेरी बहन थी, उस बहन ने मेरे को ना सवाल किया, शायद 4-5 दिन हो गए। उस बहन ने मेरे को कहा कि जो भजन होता है, तो जो हमारी सुरत होती है, उसको हम शब्द के साथ कैसे जोड़ सकते हैं। तो आप एक बार उसको डिटेल में बताएं। तो मैं उस बहन को ये कहना चाहता हूँ, जो हमारा भजन है उससे पहले जो बाबा जी ने हमें समझाया था, वो हमारा सिमरन था। हमें सबसे पहले सिमरन पर बैठने की जो होती है तैयारी वो करनी है, और सिमरन पर कैसे बैठते हैं वो हमें सबसे पहले सीखना है। जो भजन पर बैठते हैं वो हमें बाद में सीखना है। तो आज हम संगत जी आपको सिमरन पर कैसे बैठना है, कब बैठना है, क्या करना है, सब कुछ बताएंगे। तो संगत जी, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे, और ना इस चैनल को सारी बाबा जी की संगत में शेयर कर दे। क्योंकि आज का जो अब माहौल चल रहा है ना, सब बिना वजह ही डरे हुए हैं। चलो डरना भी चाहिए, लेकिन जब मालिक हमारे साथ है, हमें किस बात का डर। तो आप सब जगह शेयर कर दो इस चैनल को, ठीक है जी। तो देखो संगत जी, बाबा जी हमें 5 नाम देते हैं, ठीक है। तो जो हमारे ऊपर अटैक करते हैं ना, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। देखो, एक काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये कितने हो गए? 5 हो गए। बाबा जी ने हमें कितने दिए नाम? 5 दिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उन 5 नाम से हमें जो हमारा काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, सबको उस 5 नाम से काट देना है। हम काटेंगे कैसे? जब हम डेली सिमरन पर बैठेंगे। किसी बहन ने पूछा कि सिमरन हमसे होता नहीं। किसी भाई ने पूछा सिमरन करते कैसे हैं। किसी ने कहा सिमरन मन नहीं लगता। सिमरन को आखिर कहते क्या है? सिमरन को हम याद कहते हैं, ठीक है। सिमरन को क्या कहते हैं? याद करना। तो हमें, जैसे हमारा मान लीजिए कोई हमारी जॉब है जो कि हमारी दिल्ली में है, ठीक है। जॉब हमारी दिल्ली में, जो हमारी फैमिली है मान लीजिए कहीं पंजाब में है, अमृतसर मान लीजिए आपकी फैमिली अमृतसर में है, आप जॉब दिल्ली करते हो, ठीक है। तो अब आप अगर अपने बेटे से, बेटी से, अगर आप अपने बेटे से, बेटी से बात करना चाहोगे, दिल करेगा
तो वो कैसे आपको याद आएगी, कैसे प्यार आएगा? अंदर से एक फीलिंग आएगी ना, आपको अंदर से उनकी याद आएगी, अंदर से फीलिंग आएगी, उनसे बात करें। अंदर से आपका जो मन है वो तड़फेगा उनको देखने के लिए, बात करने के लिए। ऐसे ही हमारा जो मन है हमने अपने बाबा जी की ओर लगाना है। जैसे बच्चों को याद करते हैं ना, कोई भाई बहन कहते हैं हम याद कैसे करें बाबा जी को, देखो बच्चों को याद करते हैं जैसे, ठीक है, वैसे ही सेम आपने बाबा जी को याद करना है। तो बाबा जी तो हमारे हर टाइम अंग संग ही होते हैं, राइट लेफ्ट, आगे पीछे, ऊपर नीचे, सब जगह, हर जगह मालिक ही है और कोई नहीं है दूसरा। जब हम बिल्कुल अकेले होते हैं ना, तब हमें बड़े ही शांत अवस्था में बहुत ही आराम से बैठ जाना चाहिए और उस मालिक का नाम जप करना चाहिए। जब हम बड़े आराम से, बड़े प्रेम से उस मालिक का नाम जप करते हैं, वो मालिक हम पे बहुत दया मेहर करता है, बड़ी ही ज़्यादा दया मेहर करता है। देखो सिमरन हम अब कर कैसे सकते हैं? अगर कोई भाई है जो जॉब पे जा रहा है, रास्ते में सिमरन कर सकता है। देखो सिमरन एक ऐसी अवस्था है, हम कहीं भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी भाई है, ठीक है, वो जॉब पर जाता है, अपनी फाइल देखता है, अपने जो उनके नीचे काम करता है उनको बुलाता है, उनको समझाता है ऐसे करो वैसे करो, हर टाइम बिजनेस बिजनेस करता है। ये बिजनेस कर रहा है, ये भी तो एक नाम है और उसको वो सिमरन कर रहा है, ठीक है। जो भाई था वो भाई क्या करता है, सुबह उठते ही उसके दिमाग में वो फाइलें घूमने लग जाती है, जो वो सोचता है कि मैं ना उन फाइलों को ऑफिस जाऊंगा, ऑफिस जाकर देखूंगा, फिर ये करूंगा, ऐसे करूंगा, उसको बुलाऊंगा, ऐसे ऐसे करके ये हम क्या कर रहे हैं, जो भाई है ये क्या कर रहा है, ये ना सिमरन कर रहा है। लेकिन सिमरन किस चीज का कर रहा है? अपनी जॉब का, अपने काम का कर रहा है, ठीक है। समझ आई आपको संगत जी? जो भाई है ना, ये भाई जैसे सुबह उठा, ठीक है, उठते ही उसके दिमाग में क्या आया, मैं सुबह जैसे जॉब पे जाऊंगा, ये फाइल निकालूंगा, फाइल निकाल के उसको बोलूंगा, उसको वहां पर जमा कराए, उस कागज को लूंगा तो बॉस के साइन कराऊंगा, ऐसे करूंगा। ये वो क्या कर रहा है, ये अपनी जॉब की जो है उसकी याद में डूबा है, उसका सिमरन कर रहा है, ठीक है। ये भाई था ना, जो ये भाई कर क्या रहा है, अपनी ही जॉब में डूबा है, उसको ख्यालों में याद कर रहा है, उसको अपने दिमाग में याद कर रहा है, और जो जो चीज़ें वो सोच रहा है उनका वो सिमरन कर रहा है। तो हमें ऐसे ही जो भाई है उनको ये सब चीज़ें नहीं सोचना, उनको सिर्फ और सिर्फ उस मालिक का स्वरूप अपनी आंखों में रखना है और हर टाइम जो बाबा जी ने आपको सिमरन दिया है उसका सिमरन करना है। जब आप उनका सिमरन करोगे, आपकी जॉब के जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे वो मालिक करता है और एक भी काम आपका रुकेगा नहीं, पहले से ज़्यादा बढ़िया होगा आपका काम। कब? जब आप हर टाइम सिमरन करोगे। सिमरन जो जो हमारा सिमरन है ना, हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। नाम जप में बहुत ताकत है, आपको अभी समझ नहीं है। क्यों समझ नहीं है? क्योंकि आपने कभी किया नहीं है। जब आप करोगे तब आपको जो अनुभव होंगे, फिर आप बोलोगे कि हाँ, कोई थे जो हमें सिमरन के लिए कहते थे, तो अब हमने सिमरन शुरू किया तो अब हमारा ठीक है। लेकिन कहोगे कब, बैठोगे कब? जब सिमरन करोगे। सिमरन से सब कुछ पता चलता है हमको, हमें फिर सिमरन करना है। मैंने बताया ना, जैसे अभी मान लो जो भाई था, अभी मैं भाइयों की बात कर रहा हूँ, अभी मैं बहनों की भी करूँगा। जो भाई था वो भाई ने क्या किया, जॉब पे गया, घर से जॉब पे जाने के बाद कोई फाइल निकाली, जो भी साइन करने थे, जो भी कंप्यूटर पे काम था वो किया, सारा कुछ वो साथ साथ पढ़ रहा है, देख रहा है, उसके ख्यालों में डूबा है अपनी ही जॉब में। अब जैसे उसका वहाँ से ऑफ हुआ, अभी जैसे उसने घर की तैयारी की, अब क्या कर रहा है, उसका जो सिमरन था वो किसी और चीज़ का हो गया कि घर क्या लेकर जाऊँ, सब्जी कौन सी लेकर जाऊँ, बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊँ, ये कर लूँ, ऐसे कर लूँ, वैसे कर लूँ। अब उसका ऐसे सिमरन चल रहा है। ये सब चीज़ें हैं ना, ये फालतू की चीज़ें हैं, ये सब आपको नहीं सोचनी। अगर आप जैसे सुबह उठे हो, उठते ही सिमरन शुरू कर दो। अपनी जो फाइल है, जॉब है, उसको साइड पे रखो। उसको मीन्स कि जाना है हमने जॉब पे, लेकिन हमने जब जाना है तब हम जॉब कर लेंगे, तो पहले सोचने का क्या फ़ायदा। तो ऐसे ही आपने पहले भी, और जब आपने जॉब से ऑफ लेना है तब भी आपने हर टाइम उस मालिक का सिमरन ही करते रहना है। सिमरन करते रहोगे, अंदर का जो प्रकाश है,
अंदर अंदर का जो पर्दा है वो खुल जाता है संगत जी, यकीन मानिए खुलता है वो। आपको बैठना है, थर्ड आइस होती है ना जो, वहाँ पर अपना ध्यान रखना है और बैठना है आपको। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी जो भाइयों का था वो मैंने बता दिया। अभी जो बहनें हैं ये क्या करती है, बहनें तो रात को, मैं थोड़ी माफ़ी मांगता हूँ आपसे, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो जो बहनें हैं ये, अभी बहनें क्या करती है कि अभी सुबह उठे नहीं है और रात को सोते सोते ही ये किस चीज़ का सिमरन कर रही है कि जो बच्चों की यूनिफॉर्म है वो कहाँ पर रखी है, जो बच्चों का टिफ़िन बॉक्स है वो कहाँ पर रखा है, जो मेरे हस्बैंड है उनको मैं बोलूँगी कि ऐसे ये ख़त्म है घर से, आप मुझे ये ला कर देना क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। ऐसे जो बहनें हैं रात को सोते टाइम ऐसे ऐसे सोच रही है। अब जैसे सुबह उठते ही बहनों ने क्या किया, जो बच्चों को टिफ़िन भेजना था वो रेडी किया, हस्बैंड को जो खाना देना था जॉब के लिए वो रेडी किया, फिर घर का काम करने लग गए। घर का काम करने के बाद घर के कोई आसपास देखा कोई बहन, उनके साथ बैठ गई, जो कल हुआ था उसके बारे में सारी बातें की, ऐसे हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, सब कुछ बातें की। उसके बाद अंदर आ गई, अंदर आने के बाद फिर से तैयारी कर ली उस चीज़ की, मेरे बच्चे आएंगे जब वो क्या खाएंगे क्या पिएंगे, रात के लिए सोचना शुरू कर दिया। ऐसे जो बहनें वो इस चीज़ का सिमरन करती है। सिमरन देखो, सिमरन पता क्या है, सिमरन एक याद है और जो हम सोचते हैं उसको सिमरन कहते हैं। जैसे सारा दिन बहनें क्या क्या बनाऊंगी, क्या करूंगी, कपड़े कब धोऊंगी, घर का काम कब करूंगी, ये एक सिमरन है। ये एक सिमरन ही है। अगर वही बहन जब सुबह उठती है तो जैसे उठती है, जो बाबा जी ने 5 नाम दिए है, अगर वही बहन उन 5 नाम को सिमरन करते करते अपने बच्चों को रेडी करते करते ये सोचे कि ये उस मालिक के बच्चे हैं, ये बाबा जी के बच्चे हैं, मुझे इनको बड़े ही प्रेम से समझाना है, इनको बड़े प्रेम से तैयार करना है, और जो मेरे हस्बैंड है वो भी उस मालिक ने दिए हैं, तो मुझे इनके लिए भी जो खाना बनाना है मैं बड़े प्रेम से बनाऊंगी और बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ बोलूँगी। जो खाना बनाते हो आप, अगर उसको बनाते बनाते मन में सिमरन चलता रहा, फिर वो जो खाना था आपका घर का वो प्रसाद बन जाएगा। देखो, जो आपके घर पर खाना बनता है ना, अगर साथ साथ आप सिमरन कर रहे हो, साथ साथ अगर आप शब्द बोल रहे हो बाबा जी के, तो वो जो खाना बनाते हो, सब्जी बनाते हो, रोटी बनाते हो, वो नॉर्मल खाना नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है वो बाबा जी का। अब जो वो प्रसाद खाएगा उसका जो माइंड है वो चेंज होगा, उसका जो मन है वो चेंज होगा। अगर उसमें वो कोई लालच है, लालच वो मालिक खत्म कर देगा। कैसे खत्म करेगा? क्योंकि आपने खाना बनाते बनाते उस मालिक का नाम सिमरन किया था। अब जो भी उस खाने को खाएगा उसके अंदर से नेगेटिविटी दूर होगी, काम दूर होगा, क्रोध लोभ मोह सारा कुछ दूर होगा। तो अगर आप रोज ऐसे करते हो, देखना, मैं आपको एक बहनें है ना जो मेरी, उनको बताता हूँ। अगर आपके कोई हस्बैंड है, कोई आपके फादर साहब है, आपके कोई बच्चे हैं जिनसे आप बड़ा ही तंग परेशान हो, ठीक है, आपने क्या करना है, 40 दिन का होता है कुछ, तो 40 दिन आपने उनको जो भी खाना देना है, जब उनके लिए खाना बनाते हो, बाबा जी ने जो नामदान दिया है उसको सिमरन करना है। हर टाइम सिमरन करना है। जब आप खाना बना रहे हो, सिमरन करते करते बाबा जी का स्वरूप है जो, उनको रखना है अपने सामने। देखो, हम खुली आंखों से भी बाबा जी का स्वरूप रख सकते हैं अपनी आंखों के सामने। तो वो कैसे रखते हैं मैं भी बताता हूँ आपको। देखो, अभी मेरी आंखें खुली है, ठीक है, मेरी आंखें खुली है। जैसे मेरी अभी आंखें खुली है, अपनी खुली आंखों से जब मैं उस मालिक का नाम जप करता हूँ, जो मुझे मालिक ने नाम दिए हैं 5, तो वो मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता है एकदम से। तो ऐसे आपने जब अपनी खुली आंखों से अगर देखना है ना, तो सिमरन करो, आपके सामने है वो, आपके बिल्कुल साथ है, आपके अंदर बैठा है ना, वो आपको देख रहा है, आपको सुन रहा है, आपको हर एक चीज़ वो नोटिस कर रहा है, तो वो आपके साथ ही है। तो अब जो बहनें हैं, बहनों ने क्या करना है, जो खाना बनाती है ना, 40 दिन के लिए मैं बोल रहा हूँ, जो भी उनके बच्चे हैं, हस्बैंड है, जो भी है, ठीक है,
जब आपने खाना बनाना है वो बाबा जी का जो 5 नाम दिए हैं उनको सिमरन करना है। सिमरन करते 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 वो खाना बनाना है आपने, ठीक है। जब सिमरन करते करते वो खाना बनाओगे, फिर वो जो भी कोई खाएगा उसका धीरे धीरे, एकदम से नहीं होता। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं झूठ ही बोल दूँ आपको, एकदम से जैसे देखना ऐसे हो जाएगा, नहीं होगा ऐसे। धीरे धीरे बिल्कुल आराम से, बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में वो जो भी खाएगा ना उस खाने को, उसका जो मन है वो चेंज हो जाएगा, चेंज होना शुरू हो जाएगा। वो इमोशनल होना शुरू हो जाएगा, वो अच्छे काम करना शुरू हो जाएगा। वो जो बोलता है उसकी जो बोली है वो बड़ी मीठी हो जाएगी। वो मीन्स कि बहुत ही अच्छा सा इंसान बन जाएगा, तो बड़ा ही पवित्र सच्चा सा इंसान बन जाएगा। बनेगा कब? जब आप हर टाइम सिमरन करते करते उनको खाना बनाओगे और उनको दोगे। पानी भी दे रहे हो ना आप, अगर उनको, ऐसे नहीं कि खाना बनाया तब, जब भी पानी भी दे रहे हो उनको, आपके हाथ में जो गिलास है, जब आप पानी उस गिलास में डाल रहे हो ना, आपने बाबा जी का सिमरन करना है। वो जो पानी है वो जल बन जाएगा। पानी है ना जो, वो पानी नहीं रहेगा, वो जल बन जाएगा। वो तब तक पानी है जब तक आपने उसको नॉर्मल नॉर्मल पकड़ा हुआ है, उनको पिला दिया। जब आपने उसको पकड़ कर सिमरन कर लिया बाबा जी का, वो पानी नहीं रहता, वो जल बन जाता है। जब वो जल कोई पीता है उसका मन पवित्र होता है, वो उसका जो हृदय है बहुत ही कोमल होता है, और उसका जो मन है वो मालिक चेंज कर देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चीजें उसके अंदर से निकाल देता है। कब? जब वो मालिक का हम सिमरन करके उस इंसान को कोई भी खाना खिलाते हैं, तब। तो हमें जो बहनें हैं, बहनों को क्या करना है, हमने बता दिया, आपको समझा दिया सारा कुछ कि जो भी आप बनाते हो सिमरन करते रहो। हर टाइम सिमरन करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, कभी भी छोड़ना नहीं है। फिर खिलाओ, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। वो मालिक सारा कुछ ठीक करता है। अब देखो, जैसे आप सुबह से उठे हो, ठीक है, सुबह से उठे हो, आप अपने बच्चों के लिए सोच रहे हो, ऐसे सोच रहे हो, वो ऐसे सोच रहे हो। यही ख्याल है ना, जो यही याद है, जो इस याद को, इस ख्याल को हमने उस मालिक की ओर जोड़ना है। वैसे देखो, बहनें उठते बच्चों का सोचते हैं ना, बच्चों को तैयार करे, हस्बैंड को ऐसे ऐसे, बच्चे स्कूल चले गए, फिर भी सोच रहे हैं बच्चे आने वाले होंगे, बच्चों के लिए क्या करूं, बहन को कॉल कर लूं, भाई को कॉल कर लूं, जो साथ वाला घर है उसके साथ 4 बातें कर लूं। ये सब ना, ये जो हमारा ख्याल है, इसी ख्याल को हमने बाबा जी की ओर लगाना होता है। जब आप इसी ख्याल को बाबा जी की ओर लगा दोगे ना, इसी ख्याल को बाबा जी की ओर लगाने के बाद पता क्या होगा, आप फिर हर टाइम उसकी याद में डूबे रहोगे। आपकी आंखें है ना, जो आंखें आपकी हर टाइम गीली रहेगी उसकी याद में। उसकी याद ही ऐसी है कि जब भी उसका नाम लो, आपकी जो आत्मा है हिल जाएगी। जब कोई उसका नाम लेता है ना, तो ऐसे कम, जैसे होता है ना, कंपनी सी आती है। जो भी इंसान है ना, जो बाबा जी से जिन्होंने नामदान ले रखा है, अगर वो सच्चे दिल से भजन करता है, सच्चे दिल से सिमरन करता है, तो अगर वो उस मालिक की फोटो भी देखता है, कहीं आते जाते हैं ना, जैसे किसी शॉप पर जाता है, वहाँ फोटो लगी है, उसके शरीर पे ऐसे झटका लगेगा एकदम से, इतनी ताकत है उसकी मालिक में। तो हमें हर टाइम उसका सिमरन करना है, हर टाइम। अगर मैंने बताया जैसे भाई है, उठते ही अपनी फाइल के लिए सोचने लग गए कि ये फाइल उनसे लूँगा, वहाँ दे दूँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, वही जो ख्याल है अगर बाबा जी की ओर लगाएंगे, बाबा जी का सिमरन करेंगे, तो जो भी फाइल फुल के काम है, जॉब जाब है, वो आपकी इतनी तरक्की हो जाएगी कि आप सोचोगे कि मेरी ऐसे तरक्की कैसे कर दी मेरे बॉस ने। लेकिन होगी कैसे? अगर जैसे मैंने कहा, अपना ख्याल अगर बाबा जी की ओर लगाएं हम, और अपना जो मन है उनको सिमरन की ओर लगाएं, तो मालिक बड़ी दया मेरे करता है। तो अब जैसे हमने क्या किया, सारा दिन हमने अपना ख्याल ही उसकी यादों में डुबा रखा, सारा दिन हमारी जो जीभ है वो उसी का नाम सिमरन करती रही। तो तब मेरे को ये बात बताओ कि जब आप बैठोगे सिमरन पर, भजन पर, तो तब आपका क्या ध्यान जल्दी नहीं लगेगा? जो मेडिटेशन है आपका क्या जल्दी नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर आपने सुबह से ही उस चीज़ को रट रखा है, जिस चीज़ का हमने सुबह से रट्टा लगा रखा है, उसको फिर हम जब हम बिल्कुल आराम से रिलैक्स अवस्था में बैठ के
करेंगे तो वो तो होगी, फिर बड़े ही प्यार से होगी, बड़ी जल्दी होगी। लेकिन अगर हम सुबह से ही अपनी बॉस की बातों में डूबे हैं, सुबह से ही हम जो जहाँ जॉब करते हैं आसपास से लोगों में डूबे हैं, कभी किसी से साथ बात कर ली, कभी किसी से बात कर ली, और बिना फालतू के कंप्यूटर चला लिया, ऐसे कर लिया, कोई भी फाइल ऐसे निकाल ली, वो कर लिया, वो कर लिया, तो फिर जब बैठोगे रात को तो फिर तो वही चीज़ें आएंगी। फिर थोड़ी आपका मन बैठने देगा, आपको मन बैठने नहीं देगा। मन बोलेगा इधर जा उधर जा, ये कर ले वो कर ले, फिर नहीं मन बैठने देगा। ऐसे ही जो मेरी बहनें हैं प्यारी, वो बहनें अगर सारा दिन जो बच्चे हैं उनके लिए सोचती रही क्या बनाऊं क्या बनाऊं, ये बना लेती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए सोचती रही कौन से कपड़े साफ करूं, ये करूं वो करूं, जो बाहर निकलते ही साथ वाला घर था जो उनसे बातें की, उन्होंने क्या कहा आपने क्या कहा, उनके बारे में सोचते रहे, ऐसे हैं वैसे हैं। फिर घर पर आगे अपना घर का काम कर लिया, अपने जो परिवार होता है पिछला, अपने भाई को कॉल कर ली, बहन को कर ली, ऐसे वैसे। अगर ऐसे सारा दिन किया तो फिर बताओ मेरी बहन, जब आप बैठोगी सिमरन पर भजन पर, फिर उन्हीं के विचार आएंगे, उन्हीं के ख्याल आएंगे, जिसके बारे आपने सारा दिन सोचा, जिनके साथ बातें की, उन्हीं के ख्याल आएंगे जब आप सिमरन पर बैठोगे, भजन पर बैठोगे। लेकिन अगर आपने मेरी बात मान ली, अगर आपने सुबह से ही स्टार्ट कर दिया सिमरन करना, और हर टाइम सिमरन ही किए जा रहे हो, हर टाइम सिमरन ही किए जा रहे हो, फिर आप जब बैठोगे ना रात को, फिर बड़ी जल्दी उस मालिक की ओर ख्याल लगता है, एकदम से ऊपर ले जाता है और बड़ी स्पीड से लेकर जाता है। तो देखो, ऐसे अपना जो ख्याल है, अपने जो विचार हैं, हमें हर टाइम उस मालिक की ओर लगाने हैं। अपना ख्याल ही हमने चेंज करना है बस, और तो कुछ नहीं करना। ख्याल जैसे हमें किसी का आ रहा है, जो किसी का ख्याल आ रहा है उसको कन्वर्ट कर दो, उसमें बाबा जी ऐड कर दो कि मुझे अभी बाबा जी की याद आ रही है, बाबा जी ऐसे सत्संग करते हैं, बाबा जी ये करते हैं वो करते हैं। अब आपका ख्याल ही सारा कुछ बदल गया। हर टाइम फिर आप सिमरन कर रहे हो। सिमरन के साथ तो हमारी जो बॉडी है उस पर अगर कोई आँच भी आनी हो वो आएगी नहीं। मैं एक बात बताता हूँ संगत जी आपको, हमारा जो शरीर है ना जी, तो अगर हमारे पिछले कर्मों के कारण अगर हमें इस शरीर में ही दुख भोगने पड़ते हैं, जो भी होते हैं ना, इस शरीर में बैठकर ही दुख भोगने पड़ते हैं। लेकिन जो शरीर है हमारा कितना बड़ा है, और जो हमारी जुबान है वो कितनी छोटी है। अगर हमारी जुबान से उस मालिक का जो सिमरन दिया है वो चल रहा है ना, फिर इस शरीर में जो भी दुख आने वाले होंगे, जो भी हमारे कर्मों में लिखा है, वो मालिक चेंज करके रख देता है। करता कब है? जब हम सिमरन करते हैं। सिमरन के बिना वो कोई काम नहीं करता। सिमरन करोगे सारे काम होंगे आपके, रुके हुए काम चलने लग जाएंगे। घंटों जो आप बैठते थे, लाइनों में लगते थे, वो काम झट से होने लग जाएंगे। आपको करना क्या है? सिमरन करना है। सिमरन के साथ जो आदमी है उसकी जो वैल्यू वो मालिक बहुत ऊंची कर देता है, उसका जो ऑरा है बहुत शुद्ध कर देता है। उसकी सोचने की शक्ति, उसकी देखने की शक्ति, उसकी सुनने की शक्ति, ये हर चीज़ें उसकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है वो मालिक, क्योंकि मालिक बहुत ही दया वाला है। हमें उसकी पहचान नहीं आ रही बस, और कोई बात नहीं है, हमें उसको पहचानना है संगत जी। हमें रोज रोज सिमरन करना है। जैसे जिम जाते हैं हम रोज रोज, तो जैसे जिम जाने के बाद देखो 1 साल में कितनी अच्छी बॉडी बन जाती है। ऐसे ही जब हम सिमरन भजन पर रोज बैठेंगे ना, एक भी छुट्टी नहीं करेंगे, रोज रोज बैठेंगे, हमारा जो अंदर है ना, वहाँ पर वो सिमरन भजन बनता जाता है हमारा। वो कोई कॉपी और पेन से लिखने वाली बात नहीं कि इतने बजे बैठे थे, इतने बजे हमने ख़त्म किया, इतनी देर को नहीं बैठे थे। नहीं, कॉपी पेन में कुछ नहीं लिखना। जो भी है सब कुछ आपके अंदर है। आपको अपने भीतर जाना है, अपने भीतर एंटर करके उस मालिक को देखना है जो हमारे अंदर बैठा है, जो बोल रहा है ना, जो आपको आवाज़ सुन रही है मेरी, ये मेरी नहीं, उस मालिक की आवाज़ है। वो जो चाहता है वही होता है, मेरी आवाज़ नहीं है जे, वो मालिक की आवाज़ है, वो मालिक ही बोल रहा है। तो जो मालिक चाहता है वो आपको मानना पड़ेगा। मालिक का हुक्म है सिमरन करो, भजन करो। टाइम है जो चल रहा है, पता नहीं कब क्या हो जाए। आपको सिमरन करना बड़ा ही ज़रूरी है, भजन करना बहुत ज़रूरी है। और जो आप ऐसे वैसे वीडियो देखते रहते हो ना, तो वो देखोगे जब, फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। वो सीधा डायरेक्ट ही आपको पता नहीं कहाँ ले जाता है, किन मंडलों में ले जाते हैं। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, जो मालिक का हुक्म है वो मानना है, सिमरन करना है,
और भजन करना है। जैसे मैंने बताया, बाकी सारी चीज़ें आपने सत्संग सुना होगा, बाकी सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है कि हम अपनी याद को, अपने सिमरन को, उसको कैसे दे सकते हैं। जैसे बताया ना, को भाई जॉब करते हैं, जैसे अपने सारा ख्याल उसने अपनी जॉब में लगा रखा है, ये जो ख्याल है ना उसको जॉब से हटाकर उस बाबा जी में लगाओ, बस बात बन जाएगी। जो बहनें हैं, सारा दिन घर का काम, ऐसे है वैसे है, ये है वह है, कभी पीठ में दर्द, कभी सिर में दर्द, तो हमने क्या करना है, सारा कुछ छोड़ छाड़ के अपने उस मालिक की ओर हमने अपना जो ध्यान है उसको लगा देना है। बस इतनी बात है। एक जगह से ध्यान हटाकर दूसरी जगह लगाना है, इसमें कौन सा कुछ बड़ी बात है। एक जगह से ध्यान जो है ना हमारा, उसको हमने हटाकर दूसरी जगह पर लगा देना है, तो हमारी बात बन जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता संगत जी आपकी बात ना बने। देखो, अगर आप 2 हफ्ते जिम जाओ, 2 हफ्ते जिम जाने के बाद जो जिम का कोच होगा उसको आप ताने मैंने मारने लग जाओ कि हमें 2 हफ्ते हो गए, 30 दिन हो गए, हमें 3-4 हफ्ते हो गए, अभी तक मेरा जो शरीर है वो तो बना ही नहीं। तो अब बताओ, गलती किसकी है? जो जिम का कोच है उसकी है, या हमारी है जो हम पूछ रहे हैं? गलती हमारी है जो हम पूछ रहे हैं, क्योंकि हमें भी एक जैसे 1 या 2 मंथ हुए या 3 मंथ हुए तो इतनी जल्दी नहीं बनता जो हमारी शरीर है, बॉडी है। हमें कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल लग जाता है, फिर हमारी जो बॉडी है अच्छे से दिखती है कि हाँ ये वही जिम जाता है। ऐसे ही जो हम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, वो हमारे अंदर बन रहा होता है संगत जी। आपको नहीं पता चलता, लेकिन मैं बताता हूँ, वो हमारे अंदर बन रहा होता है। एक एक जो नाम हम एक बार भी अगर नाम लेते हैं ना, वो भी हमारे अंदर स्टोर हो रहा है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्टोर करना है। बाकी सारी चीज़ें ना जो वो हमारे काम की नहीं है और ना ही हमारे साथ जाएगी, यही रह जाएगी। यहीं पर वो मिली थी, यही रह जाएगी। जितनी भी चीज़ें हैं ना, हमें जो दुनिया से लेते हैं, हम दुनिया से ही लेते हैं, जाते टाइम ये दुनिया ही ले लेती है, कुछ नहीं छोड़ती। तो हमें अपना जो असल काम है, वो हमारा असल है सिमरन और भजन, वो हमें डेली करना है। सुबह उठते ही सिमरन पर बैठ जाओ, सुबह उठते ही सिमरन पर बैठो, भजन पर बैठो। रात को सोते टाइम सिमरन करो, भजन करो। हर टाइम उस मालिक की बातें करो, जो घर के आसपास है उनके साथ बातें करो मालिक की। आपकी फैमिली है उनके साथ बातें करो मालिक की। मालिक कौन है? मालिक हमारे बाबा जी हैं, मालिक हमारे हजूर जी है। तो हजूर जी है ना, जो वो देखना आने वाले टाइम में क्या क्या चेंज कर देंगे, बहुत बढ़िया, बहुत कुछ कर देंगे। हमें बस अपना जो प्यार है वो बना के रखना है। कुछ लोग हैं जो हजूर जी के बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, आने वाला टाइम है जो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपके सामने। तो आज था जो हमने सिमरन के बारे में बताया, तो हम कल फिर से देखेंगे कि कल हम सिमरन के बारे में बताए या हम भजन के बारे में बताए। तो ऐसे जो बहन थी ना, पहले सिमरन पर बैठना शुरू करो, फिर भजन है ना, जो भजन की वास्ता बाद की है सिमरन से। तो हमें सिमरन पहले करना है। जैसे मैंने बताया ना, सारा कुछ अपने ख्याल को कैसे जोड़ना है उस मालिक के साथ, अपना जो सिमरन है कैसे बनाना है, ऐसे ही अपना सिमरन बनाओ, अपने ख्याल को उस मालिक के साथ जोड़ो। बड़ी दया मेर होगी, बड़ी दया मेर होगी। वो बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा। तो हमें सिमरन करना है। तो संगत जी, अभी हम सवाल जवाब पढ़ते हैं जो बाबा जी की संगत ने किए हैं। तो एक ऐसा सवाल है जिसका आंसर ना मुझे देने में थोड़ा सा भी टाइम लग रहा है। तो वो एक बहन थी, उसने कहा था कि आप ना पढ़ के मत सुनाना संगत को, कमेंट में मैंने पूछा है, कमेंट में ही आप रिप्लाई कर देना। तो हमें पता तो है आपका सवाल है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं ऐसे कुछ नहीं बोलूँगा, सोच समझ के सारा कुछ विचार करके फिर आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपका जो सवाल था वो मुझे पता है, आंसर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम सबसे पहला सवाल पढ़ते हैं। इनका सबसे पहला सवाल है, ये कहते हैं, राधा स्वामी वीर जी, आज का सत्संग 8 मई 2025 का नहीं वीर जी, आपने अपलोड नहीं किया, क्या आज का सत्संग प्लीज़ सत्संग डाल दीजिए वीर जी। तो ये हम आज लेट हो गए थे, हमने स्टार्टिंग में सारी बात बताई है, आप सुन सकते हो। अगला जो है ये राधा देवी जी है। ये कहते हैं कि राधा स्वामी जी संगत जी, जब हम लगे कि हमें भजन सिमरन करने
करना है तो ही जाएंगे जी, पर बैठना पड़ेगा जी। प्लीज़ संगत जी अपने सतगुरु से प्यार करो। राधा देवी जी कहते हैं कि हमें संगत जी अपने सतगुरु से प्यार करना है और हमें भजन सिमरन पर बैठना पड़ेगा। तो हमें हर टाइम भजन सिमरन करना चाहिए अगर हमारे पास टाइम है, और कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए। दूसरे काम दुनिया के लिए करते हैं, जब हम जाते हैं जो दुनिया ही वो सारा का सारा कुछ ले लेती है। देखो कुछ भी है, कोई भी चीज़ है, साथ तो जाती नहीं। दुनिया के लिए कर रहे थे, दुनिया ही ले लेती है बाद में। तो हमारे साथ तो कुछ नहीं गया। हमारे साथ अगर कुछ जाता है तो वो नाम जप किया है, जो भजन किया है वो जाता है, और कुछ नहीं जाता। अगला सवाल है जी, ये है कहते हैं कि आज आपका सत्संग नहीं मिला, आप पर सब नहीं। तो सत्संग इसीलिए नहीं मिला आपको क्योंकि हमने डाला काफ़ी लेट था, माफ़ी चाहते हैं। जे अगला राधा स्वामी लिखा है इन्होंने सिर्फ। तो जे अगला सवाल है, ये कहते हैं कि राधा स्वामी बाबा जी, कभी कभी सिमरन हो जाता है पर तभी साथ में भजन नहीं होता। तो देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अगर मान लो किसी बहन ने आटा गूंद लिया, जो आटा होता है रोटी बनाने वाला, अगर उस बहन ने आटा गूना, उसके बाद रोटी नहीं बनाई, वो आटा ही अपने हस्बैंड को सब्जी के साथ दे दे, तो वो उनका हस्बैंड का उसको खाएगा? कभी नहीं खाएगा। उल्टा बोलेगा कि क्या हो गया तुम्हें, इसकी रोटी बनती है, तूने मुझे आटा क्यों दिया। ऐसे ही जो बाबा जी हमें बताते हैं ना, हमें ना बाबा जी सिमरन इसीलिए दिया गया है। सिमरन की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसीलिए दिया गया था क्योंकि आज के टाइम पे कलयुग पे नाम जप ही सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब हम नाम जप करते हैं हमारे बुरे कर्म खत्म होते हैं, और हमारा जो ख्याल है, हमारे जो विचार हैं, वो सारे के सारे हमारे कंट्रोल में आते हैं। तो फिर हमें जब हमारे सारे ख्याल, सारे विचार, सब कुछ जब हमारे कंट्रोल में आ जाता है, फिर हमें भजन करना होता है। जो आपको बाबा जी के दर्शन होंगे ना अंदर से, जो खंड ब्रह्मांड सारा कुछ, जो सचखंड में जाओगे आप, जो शब्द धुन हमें सुनती है वो हमें भजन के साथ सुनती है। तो अगर आप ऐसे सिर्फ सिमरन बैठते हो, सिमरन बैठने के बाद उठ जाते हो, फिर आप चाहे 100 साल भी करते रहो सिमरन, आपको इतनी जल्दी वो मालिक के दर्शन नहीं होंगे, शब्द धुन नहीं सुनेगी। अगर आपने उस मालिक के दर्शन करने हैं अपने अंदर से, शब्द धुन को सुनना है अपने अंदर से, फिर आपको मेरी बहन भजन करना ही पड़ेगा। तो आपको भजन करना है, सिर्फ सिमरन नहीं करना। सिमरन जरूरी है हमारे लिए। सिमरन तो हमें उठते सुबह जैसे आँख खुली, आँख खोलते ही शुरू कर देना चाहिए। जब आँख बंद हो तभी हमारा सिमरन बंद होना चाहिए। लेकिन भजन हमारे लिए बड़ा जरूरी है, भजन भी साथ साथ करना है। बाबा जी जरूर ध्यान करेंगे आप पे और आपकी फैमिली पे। ये अगला जो सवाल है, जो कहते हैं वीर जी आपका आज का सत्संग नहीं सुना, हमें अच्छा नहीं लग रहा था। मन सुबह से ही दुख देख रही थी कि मिला नहीं वीर जी, हमें सत्संग बिना खुश नहीं, अच्छा नहीं लगता। सत्संग सुने वीर जी, अपनी इसे कभी ध्यान रखा करें। तो सत्संग हमने आज डाला ही नहीं, क्वेश्चन आंसर डाले थे कल। तो क्या रीज़न था, हमने कल बताया था आपको, तो वही रीज़न के कारण थोड़ा रह गया, माहौल ही ऐसा बन गया था, हम क्या करते। अगला जो सवाल है, ये कहते हैं रेशमा जी, राधा स्वामी वीर जी, मेरा सवाल ये है कि जब हम सिमरन पर बैठ गए घंटा या 1 घंटा, तो बीच में हमें उठ गए किसी कारण से, उठ के फिर बाद में फिर बैठ गए, तो क्या ये ऐड होगा और हम भजन पर सीधे ही बैठ सकते हैं क्या, जैसे सिमरन सुबह शाम किया और भजन दोपहर को। इनका ऐसे है सवाल कि ये बोलते हैं कि जैसे हमने 1 घंटा पहले कर लिया, ठीक है, 1 घंटा पहले करने के बाद उसके बाद हमें कोई काम पड़ जाता है किसी को, वो उठ जाता है, वो काम करके आकर फिर वो बैठ जाता है, तो क्या वो ऐड होगा? 100% ऐड होगा। आप ना जैसे एक बार भी नाम लेते हो ना, एक बार सिर्फ, वो भी ऐड होता है। यही एक चीज़ ऐसी है जो हमारी एक बार भी नाम लेने से ऐड होती है। बाकी जो दुनिया की चीज़ें हैं जो दुनिया में रह जाती है, पता नहीं ऐड होगी नहीं होगी, पता नहीं है। लेकिन एक जो नाम जप है ना, जो सिमरन बाबा जी ने दिया है,
ये एक ऐसी चीज़ है, चाहे हम बैठ के सिर्फ एक बार भी उस नाम ले लेना, वो भी हमारा लिखा जाएगा कि हाँ बंदा बैठा, उसने एक बार तेरा नाम जप किया मालिक, तो ये ऐड होता है। दूसरा आपने ये सवाल किया, ये कहते हैं कि हम क्या सीधा ही भजन पर बैठ सकते हैं, जैसे सुबह सिमरन कर लिया और दोपहर को भजन पर बैठ गए? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि जो सिमरन है, सिमरन हमें करना ही पड़ता है। सिमरन जब हम करते हैं ना, हमारा जो ख्याल है, हमारे जो विचार हैं, वो ना बिल्कुल ही उनकी शक्ति कम होती है। कब होती है? जब हम सिमरन करते हैं। देखो, कोई भी चालाकी करता है, हमारा मन करता है, कोई भी हमें चीज़ लेनी होती है, कौन पहले हमारा मन सोचता है उस चीज़ के बारे में, तब हम लेते हैं। ऐसे ही हमें सिमरन है ना, जो अपने मन से करने के बाद फिर हमें भजन करना है। भजन इसीलिए ज़रूरी होता है क्योंकि हम जो भी अंदर देखेंगे वो भजन के ऊपर बैठने से ही देखेंगे। जो भी सुनेंगे शब्द धुन भजन पर बैठने ही सुनेंगे। लेकिन जब आप सीधा ही भजन पर बैठ जाओगे, फिर आपकी जो सुरत है ऊपर की ओर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि आप जहाँ से आए हो, जो भी आपने किया, जो मन में विचार है, ख्याल है, जब आप भजन पर बैठोगे वो सारे के सारे आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब आप पहले सिमरन करोगे फिर भजन पर बैठोगे, फिर ये सारे के सारे विचार, ख्याल, जो भी सारा कुछ था, फिर वो आपके नहीं आएंगे। तो अगर आपके जो विचार है, ख्याल है, अगर आपके जो भी जितने भी ख्याल है ना, विचार है, सारा कुछ है, बिल्कुल कम है, आते ही नहीं है, फिर आप चाहे 10 मिनट ही सिमरन करो, फिर भजन पर बैठ जाओ। भजन एक ऐसी अवस्था है, हम चाहे 4 दिन तक बैठ जाए तब भी हमें कोई बात नहीं है। सैदपुर डेरा है एक, आपने सुना होगा संगत ने। जो सैदपुर डेरा है ना, वहाँ पे संत थे बाबा तेजा सिंह जी। बाबा तेजा सिंह जी थे जो, वो 3 दिन 3 रात बैठे रहे थे। उनकी जो सुरत थी वो ऊपर की ओर चढ़ गई थी और 3 दिन 3 रात ऐसे ही बैठे रहे थे वो भजन सिमरन पर। फिर जो बाबा सावंत सिंह जी थे वो खुद गए वहाँ पर और उन्होंने बोला कि उठ जाओ, अब आपका जो काम है वो हो चुका है, तो आप अभी उठ जाओ। तो उन्होंने पीठ पर उनकी शाबाश देकर उनको उठाया था। जे डेरा सैदपुर में है, जो कि बाबा संत थे अपना बाबा तेजा सिंह जी, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो आपको अगर बैठे हो ना, चाहे जितना मर्जी बैठ जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन सिमरन करने के बाद। अगला जो सवाल है, ये सवाल किया है जो मैं जिनकी बात कर रहा हूँ ना, ये डेरा है, वहाँ पे सैदपुर डेरा है, आप सर्च करोगे मिल जाएगा। तो वहाँ पर ना पहले वो डेरा नहीं था, तो जो संत थे ना वहाँ के, उनका नाम था बाबा तेजा सिंह जी। बाबा तेजा सिंह जी थे जो, वो डेरे के अंदर ही रहते थे। और वो डेरे के अंदर ही रहते थे तो वो लंगर हॉल में जो देग पकती थी ना, वो देग साफ करने की सेवा करते थे। तो उन्होंने 11 से 12 साल सेवा की वहाँ पे। और 11 से 12 साल सेवा करने के बाद वो बैठे ना, जब भजन पर सिमरन करके भजन पर बैठे, 3 दिन के लिए उनकी जो सूरत थी वो नीचे ही नहीं आई। फिर बाबा सावंत सिंह जी थे ना जो, उनको पता चला, उन्होंने फिर बाबा तेजा सिंह जी थे जो, उनको जाकर उठाया भजन सिमरन से और पीठ पे उनको ऐसे शाबाशी दी और बोला उन्होंने कि जो बातें करते हैं ना, कि जो राधा स्वामी है, जो ऐसे ही है, जे ऐसे ही करते हैं, वैसे ही करते हैं, तो ये देखो, इनको देखो, ये 3 दिन तक बैठे हैं। ऐसे बाबा सावंत सिंह जी ने कहा था अपनी हाथ ऊपर करके कि ये होते हैं सच्चे जो सेवादार होते हैं। तो बहुत ही आनंद है उस चीज़ में। अगला जो सवाल है, ये रितु सिंह जी है। रितु सिंह जी कहते हैं, राधा स्वामी ਵੀਰ जी तुसी कम मेरे सवाल का जवाब दिता सी, सुन के पता नहीं क्यों मैं इन्नी इमोशनल हो गई। मैं ਵੀਰ जी तुसी अपने प्यार नाल जवाब दिंदे हो, दिल करदा है तुहाडे सामने बैठ के हर गल करा ਵੀਰ जी। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ज़्यादा टाइम भजन सिमरन करते हैं, फिर मैनू अपने आप ही शर्म आती है क्योंकि मेरा भजन का टाइम घटता जा रहा है। वीर जी की मेरा बाबा जी नाल प्यार घट हो गया है। देखो,
रितु जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे जो माँ बाप होते हैं ना, हमारे माँ बाप होते हैं, अगर हम उनके साथ बैठेंगे नहीं, उनके साथ खाना नहीं खाएंगे, उनके साथ कोई बात नहीं करेंगे, अकेला रहने लग जाएंगे, अपना मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देंगे, अपने जो यार दोस्त मित्र हैं उनके साथ बातें ज़्यादा करनी शुरू कर देंगे, फिर जो हमारे माँ बाप होते हैं ना, उनका भी थोड़ा सा प्यार कम हो जाता है। लेकिन वो करते ज़रूर हैं, लेकिन थोड़ा सा दिखावे के लिए ऐसे करते हैं कि हम कम कर रहे हैं, लेकिन प्यार उनका उतना ही होता है। दिखावे के लिए थोड़ा करते हैं कि कम करते हैं, ठीक है। होता सेम वैसे ही जैसे पहले था। गलती अभी किसकी? गलती हमारी, क्योंकि हम अपने यार दोस्त मित्र थे जो उनमें बिजी हो गए, मोबाइल में बिजी हो गए। तो वो जो हमारे माँ बाप थे वो बेचारे क्या करें। हम जब उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ खाना खाएंगे, तो उनके साथ बातें करेंगे, हमें वो फिर से सेम वैसे ही प्यार देना शुरू कर देंगे जैसे वो पहले देते थे। तो ऐसे ही सेम चीज़ हमारे जो बाबा जी है, हम क्या करते हैं, हम डेरे में जाना बंद कर देते हैं और बाबा जी के सत्संग सुनना बंद कर देते हैं। बाबा जी की बातें सुनना, बाबा जी की बातें करना, सारा कुछ बंद कर देते हैं। जब हम सारा कुछ बंद कर देते हैं, फिर हमारा जो ख्याल है वो बाहर की दुनिया में लगा रहता है। अपने ख्याल की सारी बात होती है बहन। जो हमारा मन है, जो हमारा ख्याल है, उसको हमने अगर जिस जगह पर लगा दिया ना, फिर वो वही लग जाता है। फिर वो उस चीज़ की पूरी तरह सर्च करता रहता है। जब वो उस चीज़ की सर्च भी करता है, उसको लोग भी सेम वैसे ही मिलने लग जाते हैं। मान लो मेरी बहन, जैसे अभी आज का दिन है ना, अभी आप ये सोचो कि मैंने किसी ना गाड़ी के शोरूम में जॉब करनी है। जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये बिल्कुल सच्ची बात है। जैसे मान लो आप बहन कि आपने ना अपने मन में ये चीज़ सोची कि मैं ना किसी गाड़ी के शोरूम में जॉब करूँगी अच्छी वाली। अब पता क्या होगा, आपको आपके मोबाइल में ऐसी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएगी अपने आप ही। ना आप सर्च करोगे उसको, ना कुछ करोगे, अपने आप ही आपको अपने सेल फोन में ऐसी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएगी कि गाड़ियाँ के जो शोरूम है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। शोरूम के अंदर जो मैनेजर है वो दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर जब ऐसी चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएगी, फिर आप उस चीज़ की सर्च करोगे। सर्च करने के बाद फिर आप एक ढूंढोगे उस चीज़ को कि मैं जो जॉब करना चाहती हूँ गाड़ियों के शोरूम में, तो वो कैसे कर सकती हूँ, कितनी सैलरी होती है, सारा कुछ पता करने शुरू कर दोगे। फिर होगा क्या, कुछ ही समय में आपकी सच में जॉब लग जाएगी। ऐसे ही सच में जैसे जॉब लग जाती है, ऐसे ही अगर हम वो मालिक है ना, जो हम मालिक की बातें करें, मालिक की फ़ोटो देखें, मालिक के शब्द सुने, मालिक के सत्संग सुने, मालिक की ही याद में डूबे रहें, फिर हम भजन सिमरन जरूर करना शुरू कर देंगे मेरी बहन। कैसे? जैसे गाड़ी वाली बात थी ना जो मैंने बताई, सेम वैसे जैसे एक ना नेचर होता है। देखो, मैं सारी संगत को बताता हूँ एक चीज़। हमारा जो ऑरा होता है ना, हमारा जो नेचर होता है, जो भगवान ने ऐसा बनाया है, हम जो जो चीज़ें सोचते हैं, जो जो चीज़ें हम सुनते हैं, हमें वैसी ही चीज़ें मिलती है और हम वैसे ही बन जाते हैं। तो हमें, अगर हम अच्छी चीज़ें सोचें, अच्छी चीज़ों को सुने, फिर हम वैसे ही बनेंगे जो चीज़ सुन रहे हैं, जो चीज़ बोल रहे हैं। तो हमें ना हर टाइम बहन बाबा जी के शब्द सुनो, बाबा जी के सत्संग सुनो, बाबा जी की जो बातें हैं वो सुनो। फिर आपका जो सिमरन और भजन है वो बिल्कुल बनना शुरू हो जाएगा। अपने आप को थोड़ा चेंज करो, चेंज करने की ज़रूरत है और कुछ नहीं है। बाहर का अगर ज़्यादा खाते हो ना, बहुत ज़्यादा अगर बाहर का खाते हो, उसको थोड़ा कम करो। अगर डेली खाते हो तो बड़ा ही नुकसान होगा। अगर हफ्ते में एक बार खाते हो वो ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन चल जाता है। अगर ज़्यादा खाते हो बाहर का, उसको कम करो। क्योंकि जो बाहर का खाना होता है ना, वो खाना जिसने बनाया है, ठीक है, उसने जब वो खाना बनाया था तो उसकी क्या सोच थी, वो क्या सोच रहा था, वो जो भी सोच रहा होगा ना वो खाना बनाते टाइम, तो सेम विचार ना आपके मन में आएंगे। जैसे प्रवासी होते हैं ना, हम खाते हैं बाहर से,
वो जो प्रवासी था, जो जो चीज़ें सोच रहा था, जो जो चीज़ें वो कर रहा था, जब वो उस चीज़ को रेडी कर रहा था, हम फिर वो जो खाएंगे, उसकी जो सोच थी, वो चीज़ें जो सोच रहा था ना, वो हमारे मन में भी आएंगी। इसीलिए जो घर का खाना होता है, मैं बोलता हूँ कि खाना बनाते टाइम सिमरन करो, बाबा जी का जो सिमरन है वो करो, शब्द गाओ, हमारा फिर वो खाना प्रसाद बन जाता है। तो ऐसे ही घबराना नहीं है मेरी बहन, टेंशन मत लो। तो आप जो भजन सिमरन है ना, वो आप पूरा करो। एक बार मैं देखता हूँ, मुझे कहते हैं कि आपको शर्म आने वाली कोई बात नहीं है। शर्म देखो इस बात में आनी चाहिए कि हम बैठते ही नहीं हैं अगर, तो आप तो बैठते हो, फिर कौन सी शर्म है। हम जब बैठते हैं ना, हमारे नाम की घंटी सचखंड में बज जाती है कि ये इंसान बैठ गया है। अब आगे की जो चीज़ें हैं वो हमें करनी है। तो सिमरन करो, भजन करो, तो बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, सिमरन भजन करो, बाबा जी सारा कुछ देंगे, सारा कुछ। अगला सवाल है जो ये गुरनाम सिंह जी है, ये कहते हैं बाबा जी सारे संसार विच सुख वरताओ जी। तो इन्होंने जो लिखा है हम अभी उसको बोल नहीं सकते, क्योंकि वो चीज़ें ना अलाउड नहीं है हमें ऐसे बोलने की। तो ये गुरनाम सिंह जी ने लिखा है, तो जो इन्होंने लिखा है वो बोल नहीं सकता, लेकिन मैं ये बोल देता हूँ। इन्होंने ये लिखा है कि बाबा जी सारे संसार पर अपनी दया मेहर बनाए, जो हमारा सतगुरु है वो सारा कुछ सही ही करे। जैसा माहौल चल रहा है ना, कि ऐसा कुछ ना हो, बाबा जी सारे ऊपर दया मेहर करें। बाबा जी की दया मेहर है सारी संगत पे। तो अगला किरणदीप जी है, कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी तुसी मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दिता, बट फिर जो पूछा आपने रिप्लाई नहीं किया, मैं बहुत दुखी हूँ, प्लीज़ ज़रूर आंसर दो वीर जी। तो पता क्या होता है किरणदीप जी, जो सवाल पूछते हैं ना, वो बहुत संगत पूछती है सवाल। ठीक है, तो अभी वो सवाल ना ढूंढना पड़ता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, जब आप ना नई वीडियो में अपना जो कमेंट करते हो ना कि आपने मेरा सवाल नहीं पूछा, आपके जो पहले वाला सवाल था ना, उसको कॉपी करके इसी कमेंट के नीचे डाल दिया कीजिए, ताकि मैं वो पढ़ लूँ। ठीक है, लेकिन मैं पीछे जाकर मैंने चेक किया था आपका क्या कमेंट हो सकता है। तो 7 दिन पहले एक कमेंट था आपका, तो मुझे पता नहीं अभी कि आपने यही पूछा था या आपने कौन सा पूछा था। तो आपने ये लिखा था कि राधा स्वामी वीर जी मैं बहुत ही वीर जी भजन सिमरन करना छोड़ के एक दिन की शक्तियाँ, फिर सब कुछ बदल जाता है, मेरा दिल करता है 20 साल तो बाबा जी तो नाम अब भजन सिमरन, तो मैं बहुत कोशिश की थी हूँ मेरा। ये कहते हैं कि इन्होंने ना बाबा जी से नामदान लिया हुआ है, 20 साल हो चुके हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन अब इनका जो मन है ऐसे दिल करता है कि छोड़ दें सारा कुछ। तो आपने हार नहीं माननी। देखो, जैसे मान लो कोई इंसान बाबा जी से नामदान लेता है, ठीक है, जैसे मान लो सिर्फ 5 सेकंड रह गए हो उसको उस मालिक की प्राप्ति होने को, सिर्फ 5 सेकंड ही रह गए, अगर वो 5 सेकंड और बैठ जाता तो उसको बाबा जी के दर्शन हो जाने थे, शब्द उन सुन जानी थी, लेकिन वो हार मान के उसी 5 सेकंड से पहले ही उठ गया। तो अब बताओ वो मालिक की गलती है या हमारी गलती है? तो ऐसे आपने हार नहीं माननी कभी भी। आप भजन सिमरन करो, आपको 20 साल हो गए ना, कोई बात नहीं, वो आपका पास्ट था जो 20 साल हो गए, तब आपके पास कोई समझाने वाला नहीं था, लेकिन अब वो मालिक है ना, जो वो मालिक बड़ा ही बेअंत है, बहुत कुछ कर सकता है। उस मालिक ने क्या किया, उस मालिक ने आपका ऐसा रास्ता बना दिया कि आपको 20 साल हो गए, आप बड़ा दुखी रहना शुरू हो गए, आप दुखों में पूरी तरह से गिर चुके हो, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे सारा ही जगह से ना आपके दुख ही दुख नजर आते हैं। जहाँ उठते सार ही आपका जो माइंड है सोचना शुरू कर देता है। जब सोने लगते हो, सोने से 2 घंटे पहले इतना कुछ सोचते हो, इतना कुछ सोचते हो कि पता ही नहीं चलता क्या क्या सोचते रहते हो, कब नींद आ गई पता नहीं चला, सुबह हुई जब उठा नहीं जाता, सिर में दर्द होता है। ये सब चीज़ें हमारी होती, इसीलिए हमारे कर्म ऐसे चल रहे हैं। हमें उन कर्मों को ना ख़त्म करना होता है बहन। होता कैसे है वो, होता कैसे है कि हमें सिमरन करना पड़ता है, भजन करना पड़ता है, फिर हमारे कर्म खत्म होते हैं।
तो वो जो 20 साल आपने लिखे हैं ना कि 20 साल हो गए नामदान लिए, अब कोशिश की, कुछ नहीं होता, अब दिल करता है छोड़ दें सारा कुछ। अब मैं बताता हूँ आपको क्या करना है। करना आपने क्या है, आपने 20 साल 20 साल चाहे 50 साल उसको मन में नहीं लाना, छोड़ो। आपने अब आज से बैठना है, आपने ऐसे बैठना है, इतनी खुशी से बैठना है कि आपको आज ही नामदान मिला है बाबा जी से, ठीक है। जो 20 साल है उसको मन में नहीं आने देना कभी भी कि 20 साल हो गए नामदान लिए, बिल्कुल नहीं आने देना। अब आपने जब बैठना है, आपने ये सोचना है मैंने आज ही नामदान लिया है, ठीक है। आपने ये चीज़ सोच के आज ही नामदान लिया है, बैठना है। बैठना कितना है, आपने सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट, ठीक है। ज़्यादा नहीं बैठना, सिर्फ 15 मिनट बैठना है। 15 मिनट बैठो रोज। जब आपका जो सिमरन है 15 मिनट हो जाए, उसके बाद आपने 10 मिनट के लिए भजन करना है, ठीक है। कम से कम 30 मिनट होता है, लेकिन मैं बताता हूँ अभी आप 10 मिनट या 15 मिनट करो, ठीक है। 15 मिनट सिमरन कर लिया, 15 मिनट भजन कर लिया। जब आपकी ये दोनों चीज़ें शुरू हो जाए ना होनी, चाहे 20 दिन में हो, 1 मंथ में हो, 2 मंथ में हो, ये चीज़ों का टाइम जब पूरा हो जाए ना, 15 मिनट सिमरन का, 15 मिनट भजन का, तो फिर आप मुझे फिर से कमेंट करना कि हाँ जी मेरा जो सिमरन था, मेरा जो भजन था अभी हो चुका है 15-15 मिनट, अब बताओ मैं क्या करूँ। फिर मैं आगे बताऊँगा आपको क्या करना है। और दूसरी बात, अगर आपके घर पर बाबा जी की फ़ोटो नहीं है, फ़ोटो को अपने घर पर लगाओ, आते जाते उस मालिक के दर्शन करो। आपके मोबाइल में बाबा जी के शब्द है जो वो लगाओ, उसको सुनो, बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। और अगर कोई सेंटर है घर के पास, सेंटर ढूंढो, सेंटर में जाओ आप, तो बाबा जी बड़ी दया मेहर करेंगे। अगला जो सवाल है ये भी शायद इन्हीं का है। ए राधा स्वामी वीर जी, तुसी मेरे एक क्वेश्चन का जवाब नहीं दिता। तो हाँ दे दिया हमने अब। तो अगला जो सवाल है ये कहते हैं कि राधा स्वामी वीर जी, बिजी होने के बावजूद भी आपने सत्संग डाला, आपका दिल से बहुत ही शुक्रिया। तो इनका सवाल क्या है कि कहते हैं वीर जी मेरे मन में बहुत से सवाल है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। मैं 3 मंथ से आपका सत्संग लगातार सुन रही हूँ, सच में क्वेश्चन नहीं कर किया, शायद संगत के सवालों में से ही आंसर मिल जाए, पर मन है कि मानता ही नहीं। घर में परेशानियाँ, हेल्थ भी ठीक नहीं रहती, और सत्संगी जो लॉ हैं इनके वो सत्संगी नहीं है। हस्बैंड सत्संग जाने पर नाराज़ होते हैं, पर सेंटर घर के बिल्कुल सामने होने की वजह से खुद को रोक नहीं पाती हूँ। 20 साल हो गए शादी को, और 2 साल हो गए ना मिले को, और 14-15 साल तक से मैं एक आधा बार भी सेंटर जाती थी, पर 5 साल से लगातार घर के सारे काम ख़त्म करके सेंटर जा रही हूँ। सत्संग घर पर हमारे घर के पास ही है, इसीलिए खुद को रोक नहीं पाती हूँ। अब आप ही बताओ कि हम क्या करें। देखो, सबसे पहली बात है, जिसको जिस चीज़ के बारे में नहीं पता होता, ठीक है, वो उस चीज़ से नफरत करता है। जिस इंसान को जिस चीज़ के बारे में कोई पता ना हो, उस चीज़ से वो इंसान क्या करता है, नफरत करता है, ठीक है। हमें अभी क्या करना है, जैसे हम वहाँ पर जाते हैं तो हमें उनको बताना है सारा कुछ कि ऐसे ऐसे वो मालिक पापा जी है जो नामदान देते हैं, ठीक है। अपना नाम नहीं बताना कभी भी किसी को कि ये नाम देते हैं, चाहे वो हमारे हस्बैंड है, चाहे हमारी मदर है, वाइफ है, बच्चे, किसी को नहीं बताना कभी भी, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो आपने अपने जो घर का माहौल है ना उसको ठीक रखना है। तो आप अपने हस्बैंड को बोलो कि मेरे साथ जाओ आप सेंटर, एक बार जो आपके घर के सामने है वहाँ का माहौल देखो, वहाँ के लोगों को देखो, तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। तो एक बार उनको बोलो जाने को। तो वो नहीं मानते तो कोई बात नहीं, आप उनको बोलो कि देखो मुझे अच्छा लगता है जाने को, तो मैं कोई गलत काम तो कर नहीं रही है ना, तो मुझे प्लीज़ जाने दो, मुझे अच्छा लगता है वहाँ पे जाने को। और अगर आप सिमरन नहीं करते हो, भजन नहीं करते हो ना, तो
तो फिर आप सिमरन भजन करना शुरू करो, तो थोड़ी सी जो आपकी जो परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, वो कम होगी अगर आप सिमरन भजन करना शुरू करोगे। तो आपको करना कैसे, अभी मैंने जो आपसे आपके सवाल से पहले सवाल था ना जिन्होंने पूछा था, तो सेम जो आंसर दिया था उनको सेम वैसे ही आपने करना है। तो 15-15 मिनट की आपकी बैठक बनाओ, फिर देखना बाबा जी जरूर दया मेहर करेंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, कोई बात नहीं, ऐसा कभी ना सोचो। आपने जब जाना होता है ना, तो आपने इस चीज़ को अपने मन में ना नहीं आने देना कि पता नहीं जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। आपने अपने मन में ये चीज़ को लाना है, हाँ आज तो मुझे जाने देंगे, मुझे ऐसे लग रहा है कि आज वो नाराज़ नहीं होंगे, फिर वो सच में नाराज़ नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने ये सोचा पता नहीं जाने देंगे या नहीं जाने देंगे, कहीं नाराज़ ना हो जाए मेरे से, फिर वो पक्का नाराज़ होंगे। लेकिन अगर आपने ये चीज़ सोची वो नाराज़ नहीं होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है आज वो बिल्कुल नाराज़ ही नहीं होंगे, तो बाबा जी दया मेहर करेंगे। बाबा जी उनका जो मन है उस मन को ही चेंज कर देंगे। तो इस चीज़ को आपने करना है, तो फिर वो मालिक दया मेहर करेगा। सिमरन भजन करो, धीरे धीरे सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है राधा स्वामी वीर जी, आप ये सीमा वाला क्वेश्चन दोबारा पढ़ना एक बार। मैंने लिखा है वर्ड याद है, बाकी जो और चीज़ें हैं समझाई जाती है वह बिल्कुल भूल चुकी हूँ। देखो सीमा जी ये कहते हैं कि जो बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं ना, वो सारे के सारे याद है, ठीक है, लेकिन जो बाकी चीज़ें होती हैं वो याद नहीं है, वो भूल चुकी है। हमें सबसे पहले हमें बैठना है चौकड़ी लगाकर, तो सिमरन करना है, ठीक है, जो बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं। सबसे पहली चीज़, हमें सुबह 2:30 बजे उठने के लिए बोला जाता है। सुबह उठने के बाद आपने चौकड़ी लगाकर बाबा जी के जो 5 नाम है उसका सिमरन करना है, सिमरन पर बैठ जाना है। फिर 2 घंटे सिमरन करने के बाद आधा घंटा भजन पर बैठना है। भजन पर कैसे बैठना है वो आपको वहाँ पर बाबा जी ने बताया होगा, ठीक है। अगर आपको वो याद नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके घर के पास कोई सेंटर है वहाँ पर कोई सेक्रेटरी साहब होते हैं, उनसे मिलो सेक्रेटरी साहब से, ठीक है। सेक्रेटरी साहब से पूछो कि मुझे ऐसे अभी कुछ भी याद नहीं है, मैं भूल चुकी। फिर वो आपको जो सेक्रेटरी साहब है ना, वो किसी न किसी से मिला देंगे, वो आपको सारा कुछ बता देंगे। घर के पास कोई सेंटर होगा आपके जहाँ बाबा जी का सत्संग होता है, वहाँ पे जब जाओगे ना, वहाँ पे ना एक सेक्रेटरी साहब होते हैं, सेक्रेटरी साहब से मिलो, उनको बोलो आपकी मुझे ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरी मदद करो, तो वो आपकी पूरी मदद करेंगे। तो अभी हम आपको कैसे बैठते हैं, तो अपनी आंखें बंद करके अपने जो हाथ हैं उनको फेस पे रख के कानों को बंद करके बैठना होता है। लेकिन आप अच्छे से सीखो, अच्छे से सीखने का मतलब है सेंटर में जाओ, वो आपको साथ में बैठाएंगे, साथ में बिठा के सारा कुछ बताएंगे, ठीक है। तो अगर डेरे के पास है आपका घर तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डेरे में जाओ, वहाँ पर जो इंक्वायरी है वहाँ से पूछो, फिर वो बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है। वहाँ जाओगे जब आपको सारा कुछ एक एक चीज़ सारा कुछ बताएंगे वो। अगर डेरे के पास रहते हो ना, फिर डेरे में जाओ, एक एक चीज़ बताएंगे आपको सारा कुछ। तो अगला जो सवाल है ये कहते हैं राधा स्वामी वीर जी मेरा प्रसाद ख़त्म हो गया है तो मैं किसी से ले सकती हूँ? वीर जी 2 सवाल है वीर जी। मैं भजन सिमरन बेड पर करती हूँ, लेग्स दर्द होती है तो मैं उठने उन्हें खोल लेती हूँ, ऐसे बार बार होता है। मेरी एज 75 है, क्या करूँ वीर जी? राधा स्वामी देखो 75 एज हो चुकी है आपकी, है ना, तो आपको जैसे ठीक लगता है, ठीक है, जैसे ठीक लगता है, जैसे इजी लगता है वैसे बैठना है आपको। पता क्यों? क्योंकि आपकी एज ही उतनी हो चुकी है। अगर कोई एकदम से अभी फिट है, जवान है, जंग है ना, फिर उनको वैसे ही बैठना है जैसे बाबा जी कहते हैं। लेकिन अब अगर आपकी एज इतनी हो चुकी है ना 75, तो फिर आपको जैसे इजी लगता है वैसे बैठो, क्योंकि अगर आप वैसे नहीं बैठोगे तो फिर आपका जो ख्याल है, आपका जो ध्यान है, वो आपका दर्द में जाएगा, जो आपकी लेग्स में होती है, ठीक है, फिर वो दर्द में जाएगा। लेकिन अगर आप जो दर्द होती है
उसको रिलैक्स करोगे, जैसे आपको अच्छा लगता है बैठने को, तो फिर जब आप वैसे बैठोगे ना, तो तब पता क्या होगा, तब आप उस मालिक के साथ जुड़ सकोगे। तो जैसे ठीक लगता है वैसे बैठो, सिमरन करते रहो मन से। जो 75 फेज है ना, कोई बात नहीं, आप मन से सिमरन करना है ना हमने, उसमें तो कोई हमारी बॉडी का यूज़ होगा नहीं, मन से सिमरन करते रहो हर टाइम। तो जो आपका दूसरा सवाल है कि आपने कहा हम क्या प्रसाद है जो बाबा जी का किसी से ले सकते हैं, आपने पता क्या करना है, जिससे भी प्रसाद लेना है तो वो जो प्रसाद है वो पैकेट होता है ना जो, वो आपने पैक ही लेना है, ठीक है, खुला मत हो, वो आपने पैक लेना है प्रसाद बाबा जी का। और जिनसे भी लेना है ना, उनको थोड़ी सी सेवा दे देनी है कि ये आप ना सेवा रख लो, जब आप डेरे में जाओगे या आप सेंटर में जाओगे उनको दे देना, वहाँ पर डाल देना, ठीक है। ये आपने ना जिनसे प्रसाद लेना है ना, आपने उनको थोड़ी सी, चाहे जितना दिल करता है आपका उतनी उनको दो सेवा कीजिए ना, आप हमारी ओर से सेवा रख लो, जब आप डेरे में जाओगे ना वहाँ डाल देना। नहीं तो जब हम सेंटर जाते हैं ना, अपनी जो सेवा होती है तो हम सेंटर में भी दे सकते हैं, जो सेक्रेटरी साहब होते हैं ना, तो आप सेक्रेटरी साहब से बात करके उनको भी दे सकते हैं कि ये हमारी सेवा है, फिर वो भी रख लेते हैं। और वहाँ पर जो लंगर चलता है कुछ भी, फिर वो उसी में वो डाल देते हैं। तो उनसे प्रसाद ले लो आप, लेने के बाद थोड़ी सी सेवा दे दो, उनको बोलो आप ना ये डाल देना डेरे में या सेंटर में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, लेकिन आप टेंशन मत लो, भजन सिमरन करो, ठीक है। अगला जो सवाल है जो कहते हैं, राधा स्वामी भैया जी थैंक्स सत्संग के लिए, आपका सत्संग हमें टेंशन हो गई थी, सब ठीक है आपका, ये आपको बाबा जी ठीक रखे भैया जी। मेरा पति बाबा जी फोटो तक नहीं रखने देते, वो बाबा जी को नहीं मानते हैं और वो बाबा जी की फ़ोटो फेंक दी, इसीलिए मैंने फ़ोटो अल्लाह में तो लिया। देखो, ऐसा अगर कोई करता है ना, फिर अपने सतगुरु को अपने मन से देखना है, ठीक है। अपनी जो बाबा जी की फ़ोटो होती ना, अगर वो ऐसे करते हैं फिर आप मत रखो वहाँ पे घर पर, ठीक है। अगर जो घर के पास सेंटर होता है ना, बाबा जी की अगर कोई फ़ोटो है, कोई स्वरूप है, वहाँ पर वो सेंटर में ना सारे के सारे स्वरूप बाबा जी के ले लेते हैं वो, तो आप वहाँ पर जमा करा दो, वो ले लेंगे। तो जो आपके हस्बैंड है अगर नहीं मानते, छोड़ो उनको, कोई बात नहीं। आप पता क्या करो, जैसे अगर कोई, हम सबसे ज़्यादा जिनसे प्यार करते हैं ना, अपने बच्चों से या अपनी मदर से या फादर से, किसी से भी, जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं, जब हम उनके बारे में सोचते हैं ना, उनकी फ़ोटो अपने आप ही हमारे अंदर बन जाती है। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, बाबा जी की जो फ़ोटो है उसको, बाबा जी को आपने अपनी दोनों आँखों के बीच, बाबा जी को याद करते करते उनकी फ़ोटो है ना जो दोनों आँखों के बीच बना लेनी है, ठीक है, उनका जो स्वरूप है। तो आप वैसे दर्शन करो, सिमरन करो बाबा जी का हर टाइम, भजन करो। आपके पति नफरत करते हैं तो छोड़ो, कोई बात नहीं, वो मालिक सब कुछ देख रहा है, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिलेगा, तो आप मत टेंशन लो। और संगत जी, आज का जो सत्संग था, जो सवाल जवाब थे, हम यही ख़त्म करते हैं। कल फिर से एक नया सत्संग और नए सवाल जवाब हम आपके लिए लेकर आएंगे। हम एक चीज़ आपसे चाहते हैं, अगर आप अपना मुझे कुछ भी समझते हो, भाई समझते हो, बेटा समझते हो, आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सारी संगत में शेयर करें, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं, क्या क्या करते हैं, लेकिन उनको पता कुछ नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो सच है ना, वो सच को ज़्यादा हमें फैलाना चाहिए। तो आप अपनी फैमिली में भाई बहन रिश्तेदार, कोई सत्संगी है, कोई सत्संगी ग्रुप है, उन सब में ना ये जो चैनल है बाबा जी का, उसको शेयर कर दो, ठीक है। और उनको बोल दो कि सब्सक्राइब कर दे और राधा स्वामी लिख दे। और संगत जी, जो अभी का जो माहौल चल रहा है ना, तो मैं एक चीज़ बता दूं आपको, बाबा जी का नामदान है ना जो आपको मिल चुका है, तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी, जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि हमारी अब जो आत्मा है ना हमारे अंदर, जो हमारी सोल है, उसकी जिम्मेवारी बाबा जी के ऊपर है, बाबा जी के हाथ में। तो हमें नहीं टेंशन लेनी, जो होगा होगा,
हमें अपने सिमरन और भजन की टेंशन लेनी है कि वो हमने किया है या नहीं किया है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि हमारा सतगुरु ही इतना बड़ा है, हम क्यों इतनी टेंशन ले। बाबा जी देखो, बाबा जी ने जब हमें नामदान दिया था ना, तो फिर हमारा जो सिस्टम था सारे का सारा उनके हाथ में चला जाता है। तो हमें नहीं घबराना कभी भी, हम बाबा जी के बच्चे हैं। बाबा जी अपने बच्चों के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे, ठीक है। लेकिन जो बच्चा गलती करता है उसको नहीं छोड़ेंगे। तो गलती क्या कि गलतियाँ कुछ जो भी होती हैं दुनिया में, गलतियाँ नहीं करनी, सिमरन भजन करना है हमने, ठीक है। सिमरन भजन ज़्यादा से ज़्यादा करो। जैसे आज चल रहा है ना अब का माहौल, ऐसी वैसी न्यूज़ हम कितनी जल्दी जल्दी फास्ट टैग कर रहे हैं, लोगों को शेयर कर रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, तो वो डरेंगे उस चीज़ से, है ना, वो डरेंगे। तो उनको डराना नहीं है, उनको हमने सिमरन भजन कराना है बाबा जी की। तभी मैंने बोला बाबा जी के सत्संग शेयर करो जो हम डालते हैं। ऐसी चीज़ें शेयर करोगे वो डरेंगे, वो आगे किसी को शेयर करेंगे वो भी डरेंगे, फिर क्या वो सिमरन पर बैठेंगे बताओ, फिर क्या वो भजन पर बैठेंगे बताओ, नहीं बैठेंगे। उसी चीज़ को देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे, बैठेंगे नहीं। तो इसीलिए मैंने बोला छोड़ो उसको, आप अपने मालिक की ओर ध्यान दो, सिमरन करो, भजन करो। और संगत जी इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, और राधा स्वामी लिख दे और अपने शहर का नाम लिख दे। और अगर संगत जी आपने अभी तक बड़े बाबा जी की साखी नहीं सुनी तो हमने अपने दूसरे चैनल पे डाल रखी है, तो आप वहाँ पर जाए, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बड़े बाबा जी की साखी सुने जी। राधा स्वामी जी।